गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी बताने जा रहा हूँ। क्लास 4 का हिंदी में जो है इसमें लेसन 3 किरमिच की गेंद के बारे में बता रहा हूँ। गर्मी की छुट्टी थी, दोपहर का समय था। दिनेश घर पर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। पेड़ के पत्ते को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। वो दिनेश ने आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। बरामदा का चीख सरकाकर बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। अरे, उसकी माँ ने बोल रही है, अरे रे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर तो लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाती एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश का रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं लिया था। जून का महीना था, धरती तावे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैर के जलने का कोई चिंता नहीं था। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी की ओर भाग चला। सामने की क्यारी भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी वेल लगी हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो सारी सीताफल के वेर छान ली। अब अभी मैं जितना पढ़ा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो दिनेश नाम का एक लड़का था, उसके स्कूल में गर्मी की छुट्टी थी। वो अपने घर में बैठ के कोई कहानी पढ़ रहा था। दोपहर का समय था। एकाएक उसके घर के पीछे एक बगीचा था, उसमें कुछ गिरने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को दिनेश ने अच्छी तरह पहचान लिया था। जो वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम उठकर खड़ा हुआ और उसकी ओर दौड़ गया। उसकी माँ ने देखी, जो इस दोपहरी में वो नंगे पाँव कहाँ दौड़ रहा है। वो जोर से चिल्लाई, जो अरे दिनेश, तुम कहाँ जा रहे हो? उधर तो बाहर लू चल रही है, तुम मत जाओ। और दिनेश बिना चप्पल का ही दौड़ पड़ा था। जून का महीना था। धरती जो है वो इस तरह से गर्म हो रही थी जिस तरह से तावे गर्म होता है रोटी बनाने के लिए। लेकिन दिनेश को अपने पैर जलने का भी कोई भी चिंता नहीं था। वहाँ से कोई आवाज़, वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर वो चलना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा था, जो वहाँ जहाँ पे वो वस्तु गिरी थी, उस बगीचा में भिंडी और सीताफल और केले लगे हुए थे। उसने क्या किया, सभी के वो छान लिया ढूंढने के लिए। भिंडी को तोड़ उड़ दिया, इधर उधर कर दिया पेड़ को, और लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। तब उसने देखा, जो बराबर में ही गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिले इमारत की ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुड़ेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अब जब उसको वो गेंद मिल गया, गेंद कहाँ पे मिला था? तो एक गड्ढे के ऊपर मिला था। और उस गड्ढे के ऊपर जब उसे गेंद मिला तो वो उधर उधर देखने लगा। जो बगीचा के पास एक 3 मंजिला मकान था, उसको देखने लगा, कहीं तो उधर से गेंद नहीं आया। लेकिन जो बगीचे की तरफ खिड़की और दरवाजे खुलती थी वो सब बंद था, तथा जहाँ वहीं छत जो था
वहाँ तो ऊपर धूप था तो कोई गेंद फेंक नहीं सकता था। तो ये अपने मन में दोहराए, मेरा कोई दोस्त खरीदा होगा जिसमें नाम लिया बताया है, जो दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद तथा दीपक सभी के नामों क्या कि अपने मन में दोहराए, अरे वो भी अगर खरीदा होगा तो इस दोपहरी में इस गेंद को क्यों फेंकेगा। ठीक, आज इतना ही बता रहे हैं, फिर मैं कल बताऊँगा।